26 साल तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। भारत की सड़कों पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, हीरो होंडा। अगर किसी के मोहल्ले में स्प्लेंडर खड़ी है तो लोग रुक रुक कर देख रहे थे। उस वक्त एक बाइक सिर्फ एक गाड़ी नहीं था, मिडिल क्लास परिवार के लिए सपने की पहचान थी, मेहनत की जीत था। लेकिन इस शानदार सफलता के पीछे छिपी थी एक अनोखी साझेदारी। एक तरफ भारत की साइकिल साम्राज्य हीरो और दूसरी तरफ जापान की मोटरसाइकिल क्वीन होंडा। दो अलग अलग दुनिया, दो अलग सोच मिले तो इतिहास बदल गया। 26 साल तक इन दोनों ने साथ मिलकर भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर राज किए। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई स्कैंडल, बस एक साइन और दोस्त दुश्मन हो गया। आखिर क्या हुआ उस मीटिंग रूम में जहां करोड़ों का फैसला लिया गया था? क्यों टूटा भारत और जापान की ऐतिहासिक साझेदारी? क्या वजह सिर्फ पैसे की थी या इसके पीछे कुछ और ही छिपा था? और जब दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े तो 15 साल बाद असली विजेता कौन निकला? वो साइकिल वाला हीरो या ग्लोबल एजेंट होंडा? शुरू करते हैं उस कहानी का जिसने भारत के इतिहास का सड़क बदल दिए हैं। तुम तैयार हो ना आज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए? साल था 1923 जब बृजमोहन लाल मुंजाल का जन्म हुआ कमालिया पंजाब में, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर आया 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। बृजमोहन का परिवार सब कुछ छोड़कर लुधियाना आ गया था। हाथ में कुछ नहीं था, ना पैसा ना साधन, बस हिम्मत और सहारे के साथ चले आए थे। 1956 में सिर्फ 50,000 के बैंक लोन से चारों भाई बृजमोहन, दयानंद, सत्यानंद और ओम प्रकाश ने हीरो साइकिल की शुरुआत की। शुरुआत में सिर्फ चैन, ब्रेक और हैंडल जैसे पार्ट्स बनाया करते थे, लेकिन बृजमोहन जी का सपना बड़ा था। उन्होंने सोचा क्यों ना पूरे साइकिल ही खुद बनाया जाए, और बस यहीं से असली सफर शुरू हुआ। 1960 में हीरो ने अपनी पहली साइकिल लॉन्च किए। 1966 तक हर साल 1 लाख से ज्यादा साइकिल बिकने लगी। वक्त ऐसा था जब साइकिल ही ट्रांसपोर्ट का राज था। और फिर 1986 एक ऐसा साल जब हीरो साइकिल्स ने रोजाना 18,500 साइकिल बनाने लगे, यानी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिए, दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी के तौर पर। बृजमोहन लाल मुंजाल का एक ही मंत्र था, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी। वो कहते थे हर भारतीय के गैरेज में एक हीरो होना चाहिए। आज वही हीरो साइकिल्स 20 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है, मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका, एशिया, यूरोप तक। लेकिन सवाल वही अब आगे क्या होगा? 1980 में भारत बहुत तेजी से बदल रहा था। स्कूटर आ चुका था लेकिन बहुत महंगा था। बृजमोहन जी दूर से ही पहचान लिए थे अब मोटरसाइकिल का दौर आने वाला है। मगर दिक्कत ये था, इंजन की टेक्नोलॉजी भारत में थी नहीं, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे साथी की तलाश जो भारत के इस सपने को पंख दे सके। अब बारी है उस जापानी युद्ध की कहानी जानने की जिसने तबाही से साम्राज्य खड़ा किए हैं। साल 1906 में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। उसका नाम था सोचिरो होंडा। एक साधारण ब्लैक स्मिथ परिवार में बचपन से मशीन में खेलने का शौक था। पिता के साइकिल रिपेयर शॉप में बैठकर घंटों पेच कसा करता था और इंजन के हिस्से को अच्छे से निहारता रहता था। 15 साल की उम्र में घर छोड़कर टोक्यो पहुंच गया। एक मैकेनिक वर्कशॉप में काम करने लगा। वो दूसरे की गाड़ियों को अच्छे से बनाया करता था, लेकिन मन में खौफ था, एक दिन अपनी मशीन बनाऊंगा। 1920 में उन्होंने रेसिंग में कदम रखे। अपनी पहली रेस कार खुद बनाए थे, लेकिन पहली रेस में कार क्रैश हो गया। मगर हार मानना सोचिरो के शब्द में कभी था ही नहीं। फिर आया 1937 जब उन्होंने खोली आर्ट सुकाई नाम की ऑटो रिपेयर शॉप, पर किस्मत ने उनको फिर धोखा दे दिए। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, जापान की फैक्ट्री तबाह हो गई। सोचिरो होंडा की कंपनी भी मलबे में बदल गया। 1945 में बमबारी और 1946 में ननकई भूकंप, इसी वजह से और भी सब कुछ खत्म हो गया। फैक्ट्री का टूटा हुआ पार्ट्स उन्होंने टोयोटा को 4,25,000 यान में बेच दिए। उसी पैसे से शुरू हुआ होंडा टेक्निकल रिसर्च सेंटर। जापान उस वक्त गरीबी में डूबा था, लोग साइकिल से ही चलते थे। सोचिरो ने सोचा अगर साइकिल में छोटा इंजन लगा दिया जाए तो हर कोई चल सकेगा, और 1947 में उन्होंने लॉन्च किए ड्रीम, सस्ती, भरोसेमंद और आम लोगों के लिए बना मोटरसाइकिल। डिमांड इतना बढ़ गया कि 1948 में उन्होंने बनाए होंडा मोटर कंपनी। फिर तो जैसे इनोवेशन की आंधी चल पड़ी हो। 1950 में ड्रीम, डी टाइप, बेनेली जैसे बाइक्स ने दुनिया भर में तहलका मचा दिए। 1959 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। सोचिरो होंडा का मंत्र साफ था,
सपना देखो, मेहनत करो, हार कभी मत मानो। वो कहा करते थे सफलता असफलताओं की माँ होती है। आज होंडा एक ग्लोबल एम्पायर है, कार से लेकर बाइक्स तक हर जगह उनका नाम चलता है। लेकिन 1980 में उनकी नजर एक ऐसे देश पर पड़ी जहाँ साइकिल चलाने वाला हर आदमी एक दिन मोटरसाइकिल का सपना देख रहा था। वो देश था हमारा भारत, और यहीं उनकी मुलाकात हुआ हीरो से। साल था 1984। ये वक्त भारत का दरवाजा एक नए दौर की ओर खुल रहा था। हीरो साइकिल अपने चरम पर थी, लेकिन ब्रिज मोहन लाल को साफ दिख रहा था भविष्य साइकिल का नहीं है, मोटरसाइकिल का है। प्रॉब्लम ये था इंजन की टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस समय भारत में कोई भी विदेशी कंपनी सीधा इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन एक रास्ता था, जॉइंट वेंचर। और यहाँ से ब्रिज मोहन जी ने होंडा को एक प्रस्ताव भेजे, हम बॉडी बनाएंगे, आप इंजन दीजिए। होंडा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दिए। आखिर 80 करोड़ लोग भारत में रहते थे, सुनहरा मार्केट उनको मिल गया। जनवरी 1984 हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड बना। शेयर का स्ट्रक्चर तय हुआ, 26% हीरो, 26% होंडा और बाकी पब्लिक के पास रहेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में लगा पहला प्लांट। और फिर आया 1985, जब भारत की सड़क की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। लॉन्च हुआ CD 100 सीसी इंजन, 9.5 किलोमीटर का माइलेज। स्कूटर के जमाने में यह था एक रिवोल्यूशन। टैग लाइन बना, फील इट, शॉट इट, फॉरगेट इट, मतलब टैंक भरो, स्टार्ट करो और भूल जाओ। कीमत सिर्फ 18,000। और यहीं से हीरो होंडा ने मिडिल क्लास के दिलों में जगह बना लिए। नया ट्रांसपोर्ट 1991 में स्प्लेंडर लॉन्च हुआ और बन गया भारत की सड़क की रानी। 1994 में कंपनी ने 10 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार किए। 1999 में CPJ आई पहली प्रीमियर बाइक, दमदार 4 स्ट्रॉन्ग इंजन के साथ। 2001 में हीरो होंडा बन गया वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी मोटरसाइकिल। 2003 में करिश्मा लॉन्च हुआ, जिसने युवाओं में आग लगा दी। 2005 में प्लेजर आई, महिलाओं के लिए पहली स्कूटी। 2007 में फैशन प्रो लॉन्च हुआ और हर बार सेल्स दुगनी होती गई। 2008 में कंपनी ने छू लिया 2 करोड़ यूनिट्स का ऐतिहासिक माइलस्टोन। लोगों ने पूछा इतनी बड़ी सफलता का राज क्या था, तो जवाब सिर्फ 3 है, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी। ये 3 ही शब्द बना हीरो होंडा की असली पहचान और हर भारतीय का भरोसा। 2000 के दौर में भारत की सड़कों पर अगर कोई नाम राज कर रहा था तो हीरो होंडा। देश के 2 व्हीलर मार्केट का 50% हिस्सा सिर्फ इनके पास था। हर गली, हर मोहल्ले में एक ही आवाज गूंजती थी। स्प्लेंडर ने सुनहरा सालों के बीच में प्रॉब्लम यह था, डॉलर एक्सचेंज रेट बढ़ने से स्पेयर पार्ट्स महंगा हो गया। फिर भी कंपनी ने फैसला लिया कि ग्राहक को वही रेट में मिलेगी बाइक। कई बार लॉस में ही बाइक बेचना पड़ा था, लेकिन भरोसे में कमी नहीं आने दिया गया। लेकिन 1990 में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन पार चला गया। हीरो होंडा सिर्फ एक ब्रांड नहीं, हर भारतीय का पहचान बन गया है। लेकिन जैसे हर सूरज के साथ छाया भी चलता, वैसे ही सफलता के पीछे तूफान उठने लगी थी। एक इंटरनल स्टॉर्म जिसने आने वाले सालों में इस जोड़े को हमेशा के लिए बदल दिए। साल था 2000 और बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल गया था। पहला मुद्दा था एक्सपोर्ट का। हीरो चाहता था कि अब ब्रांड भारत से बाहर निकले, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के दूसरे देश में पहुंचे। लेकिन होंडा ने साफ कह दिए, नहीं, हमारे ब्रांड की इमेज खराब होगा। वो चाहते थे हीरो होंडा सिर्फ भारत और पड़ोसी देश तक ही सीमित रहें। दूसरा विवाद था रॉयल्टी का। होंडा एक्सपोर्ट पर ज्यादा रॉयल्टी मांग रहे थे। हीरो को लगने लगा हम बॉडी बनाते हैं, बेचते हैं, लेकिन इंजन पर पूरी तरह डिपेंड है। फिर आया सबसे बड़ा झटका 1999। होंडा ने चुपचाप अपनी खुद की सब्सिडियरी लॉन्च की, होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया। उन्होंने लॉन्च किए एक्टिवा और स्कूटर मार्केट में तहलका मच गया। लेकिन ये बात खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे होंडा ने मोटरसाइकिल के सेगमेंट भी कदम रख दिए, जबकि जेवी एग्रीमेंट में साफ लिखा था दोनों पार्टनर एक दूसरे से खिलाफ मार्केट में कभी नहीं उतरेंगे। होंडा ने ये लाइन पार कर दी और नतीजा यही हुआ कि हीरो के ग्राहक होंडा में शिफ्ट होने लगे। कंपनी को हुआ करोड़ों का नुकसान। 2010 तक हालात बेकाबू हो चुका था। हीरो ने फैसला लिया अपना R&D डिपार्टमेंट बनाएंगे ताकि अपना इंजन खुद डेवलप कर सके। लेकिन यही कदम होंडा को पसंद नहीं आया। आखिरकार 2010 में वही हुआ जिसने कोई सोच भी नहीं सकता था, हीरो और होंडा का ब्रेकअप। होंडा ने अपना 26% शेयर हीरो को बेच दिए $1.2 बिलियन में। एग्रीमेंट हुआ 2014 तक होंडा इंजन सप्लाई करेगा और हीरो होंडा का नाम यूज कर सकता है, लेकिन बदले में रॉयल्टी देना होगा। क्या ये धोखा था? ये सपने की टकरार थी। हीरो चाहता था आजादी और होंडा चाहते थे कंट्रोल, और वहीं से एक सुनहरा साझेदारी का दी एंड लिख गया। हीरो होंडा की स्टोरी सिर्फ एक बिजनेस की स्टोरी
स्टोरी नहीं है, एक सबक है कि साझेदारी मजबूती होता है लेकिन असली ताकत होता है अपने पैर पे खड़े होने में। दोनों विजन लीडर थे, एक ने इंडिया को सड़क पर दौड़ाना सिखाए और दूसरे ने टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना सिखाए। हीरो ने होंडा से अलग होकर दिखा दिया हार नहीं हिम्मत मायने रखता है। आज हीरो दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है और आज होंडा कंपनी ग्लोबल लीडर है। दोनों ने अपना राह चुने हैं और दोनों सफल हो गए हैं। तो क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मोमेंट आया है जहां आप साझेदारी छोड़कर अपनी खुद की राह चुनी हो? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में।